नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम कुबेरनाथ राय जो हैं उनका प्रसिद्ध निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। बहुत ही शानदार निबंध है। ये निबंध जो है वो अपने जीवन का जो पड़ाव है, जैसे 20 वर्ष, 25, 30, 40, उनके आधार पर लिखा गया बहुत ही सारगर्भित निबंध है। तो देखिए, हिंदी में ललित निबंध क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबलता से उभर कर सामने आने वाले तथा सम्मान के केंद्र कुबेरनाथ रॉय जो हैं ललित निबंधकार तीन, आपको मैंने कल भी बताया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ रॉय हैं और विद्यानिवास मिश्र हैं। इनका नाम सर्वप्रथम आता है। तो कुबेरनाथ रॉय हैं, उनका जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर जनपद में हुआ था। जनपद का मतलब जिले से होता है। और मृत्यु 1996 में हुई थी। धर्मयुग पत्रिका में जो इनका प्रथम निबंध प्रकाशित हुआ था, संपादक, सबसे पहले इनका निबंध है वो धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित हुआ। संपादक ने उनके साथ बड़ी ही मार्मिक स्पष्ट टिप्पणी दी थी, यानी जिसने वो छापा था धर्मयुग पत्रिका में, उन्होंने टिप्पणी दी कि चिंतन और सहानुभूति में पगे ललित निबंधों की परंपरा में एक सर्वथा नवीन हस्ताक्षर, यानी एक नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। इस टिप्पणी ने उनके नाम की और भी अधिक धूम मचा दी, यानी खूब प्रसिद्ध हुआ। कुबेरनाथ रॉय की प्रसिद्ध जो कृतियाँ हैं, ये इनके निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। प्रिया नीलकंठी 1969, रस आखेट 1971, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1973, विषाद योग 1974, प्रणमुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982 और कामधेनु 1990 में प्रकाशित हुए थे। ये इनके प्रसिद्ध निबंध है। ये रचना बहुत बार पूछी जाती है। गंधमादन जो निबंध है वो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य में जोड़ा गया है और प्लेलिस्ट में से आप पढ़ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। हाँ, इसकी भाषा ज़रूर थोड़ी सी क्लिष्ट है, यानी आसानी से नहीं समझ में आ सकता। एक दो बार पढ़ोगे तो आपकी बिल्कुल आराम से ये बात है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। गंधमादन। अब देखिए, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है वो कुबेरनाथ रॉय के द्वारा रचित विषाद योग 1974 में निबंध संग्रह में संकलित है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो है वो किस संग्रह में है, तो विषाद योग में संकलित है। इस निबंध में संग्रह में ललित निबंध परंपरा के साथ साथ में अनुचिंतित शीर्षक से कुछ वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। ललित निबंध तो लिखे हैं, उन्हीं के साथ साथ अनुचिंतित संग्रह शीर्षक से कुछ वैचारिक निबंध संग्रह भी किए गए हैं, यानी कुछ विचार पर आधारित निबंधों का भी संग्रहण किया है। ललित निबंध शीर्षक में कुल 13 निबंधों का संकलन किया गया। विषाद योग जो निबंध है उसमें निबंध संग्रह में 13 निबंध है तथा अनुचिंतित शीर्षक में कुल 9 विचार प्रधान निबंध लिखे गए हैं। ललित निबंध के शीर्षक इस प्रकार से मुकुलोद्गम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, परास्त नरक, केकटस्वन की नायिका, यक्ष रात्रि, व्यथा तीर्थ, मेघ मनरूक और आदिमन रामायण, आदिमन नारायण, प्रतिनारायण, एक महाकाव्य का जन्म, फटिकशिला, समुद्र संतरण, लंका की एक रात, अशोक फूल, अब और कितनी रात इत्यादि। अशोक के फूल, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिर्फ अशोक फूल पूछा जाएगा तो वो कुबेरनाथ रॉय का है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास एक ललित निबंध है। इसमें लेखक ने शरद ऋतु का वर्णन करते हुए अपने निजी जो जीवन है उसकी मीमांसा भी की है। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के अक्सर छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम्स में उठाए जाते हैं। हाँ, तो देखिए, अब अपन उनकी समीक्षा पढ़ेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तो देखिए, वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र किसे बतलाया गया, तो उत्तरा फाल्गुनी को। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नामक जो निबंध है वो उत्तरा फाल्गुनी की प्रतीकात्मक जो दृष्टि से प्रतिपादित किया गया है। यह है प्रतीक हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्था से जुड़े हुए हैं। ये जो प्रतीक है हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं से जुड़े हैं।
लेखक ये कहते हैं कि हमारे जीवन में 25वें वर्ष तक बड़ी मौज मस्ती और आनंद रहता है। 25 साल तक अपन खूब मौज मस्ती करते हैं, युवा अवस्था रहती है, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता कोई समस्या नहीं होती, बिल्कुल आनंद रहता है जीवन में। लेकिन जैसे 27वें वर्ष तक आते आते जीवन में कठिनाइयों और संघर्ष के संकेत मिलने लगते हैं, क्योंकि 27वें वर्ष तक आते आते इंसान की शादी वगैरह हो जाती है, पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, रोजगार संबंधी जो समस्याएं हैं वो सामने आने लग जाती हैं। इस कारण से वो कठिनाई और संघर्ष को संकेत मिले। 30 वर्ष तक आते आते हम काम क्रोध मोह के अंधकार युक्त सुखों को भोगने लगते हैं। अब 30 वर्ष तक आता है तो हम लोग हैं वो कामुक प्रवृत्ति हो जाते हैं, किसी को क्रोध आने लग जाता है, किसी को किसी मोह हो जाता है, पैसे का लालच आने लगता है, तो उस सभी अंधकार युक्त सुखों को अपन भोगने लग जाते हैं। 30 वर्ष की आयु है वो सृजनात्मक अवस्था है। किस अवस्था को सृजनात्मक अवस्था बताया है? 30 वर्ष की आयु। इसमें व्यक्ति अपने कार्यों से भावी जीवन की नींव रखता है, यानी व्यक्ति अपने जो कार्य हैं उनके माध्यम से भावी जीवन की नींव रखता है। 30 वर्ष से 40 वर्ष तक वह अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है। 30 से 40 तक अपन जैसे कर्म करते हैं ना, वो उन कर्मों का फल भोगते हैं। यानी अपन 20 से 30 साल की उम्र में या 18 से 25 साल की उम्र तक अपन अच्छी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब लग जाती है तो आराम से ज़िंदगी गुजरती है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो बेरोजगारी के धक्के खाने पड़ते हैं। तथा 40 वर्ष के पश्चात में उसे वृद्धावस्था के संकेत मिलने लग जाते हैं। बेरोजगारी के तो 35 के बाद में ही दिखाई देने लग जाते हैं ये सारे लक्षण। इनकी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, यानी शारीरिक जो अंग वो कमजोर हो जाते हैं। मन का उत्साह कम होने लगता है और मन शांत होने लग जाता है। मन का उत्साह तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, 2 रुपये की कोई आमदनी नहीं होगी तो उत्साह कहाँ से रहेगा। आगे देखो, लेखक को सृष्टि के सृजक ब्रह्मा को बूढ़ा मानने की आपत्ति है, यानी अपने सृष्टि का जो सर्जक अपने को बनाने वाले जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं, उनको बूढ़ा मानने में भी आपत्ति है कि उनको बूढ़ा नहीं माना जाए। उनका कहना है, यानी लेखक का कहना है कि जो संपूर्ण विश्व को रचने वाला है वह बूढ़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा की मूर्ति सभी जगह श्वेत बालों सहित बनी होती है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। आप ब्रह्मा जी की कहीं पे भी मूर्ति देखिए आपको दाढ़ी में मिलेगी, सफ़ेद बालों में। एक स्थान पर ब्रह्मा की युवा मूर्ति देख करके लेखक को बहुत प्रसन्नता हुई कि ब्रह्मा की ये युवा मूर्ति है, उसमें खुशी हुई। लेखक ने 40 वर्ष के बाद की अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा है। किस अवस्था को उत्तरा फाल्गुनी कहा है पूछा जा सकता है तो 40 वर्ष की अवस्था को, तथा उसको जीवन का अंतिम पड़ाव माना है। जीवन का अंतिम पड़ाव भी वही माना है। और यूं भी पूछा जा सकता है कि किस देवता के बारे में वर्णन किया गया है, किसको हमेशा बूढ़ा ही देखा है, तो ब्रह्मा को। लेखक आगे कहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का 30वां वर्ष किसी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा को उद्भाषित करता है, कि अपना जो जीवन का 30वां वर्ष है वो अपनी कीर्ति और अपनी गरिमा होती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको बढ़ावा मिलता है, परिभाषित करता है। लेखक इस संदर्भ में विभिन्न प्राचीन महान व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए कहता है कि गौतम बुद्ध ने 19 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। किसको? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया और अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया था, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए वो निकल गए थे। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपना प्रथम संदेश दिया था। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश दिया, सरमन ऑन द माउंट। ये पूछा जा सकता है किसका दिया गया संदेश है या उपदेश है, तो यीशु क्राइस्ट का। गिरिशिखर प्रजनन। राजा रामचंद्र प्रभु को भी 30 वर्ष के आसपास ही वनवास दिया गया था। सीता को 30 वर्ष के आसपास ही सीता हरण हुआ था, यानी सभी के साथ यही घटना हो रही है 29 और 30 साल में। तो गौतम बुद्ध को भी 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ना पड़ा। यीशु क्राइस्ट ने भी प्रथम उपदेश 30 वर्ष में, भगवान राम को भी 30 वर्ष में वनवास मिला, और सीता माता हैं उनको भी 30वें वर्ष में अपहरण हो गया था। इस प्रकार 30 दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताइए, तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था किसको बताया गया है? 30 वर्ष की अवस्था को। लेखक आगे कहते हैं कि 40 लगने के पश्चात 45 एक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है, यानी 40 के लगने के बाद में जब 45 आती है तो वो उत्तरा फाल्गुनी चलती है। 40वां वर्ष यानी बुढ़ापा। लेखक 40 वर्ष से अधिक जीवन जीने को असभ्य, अश्लील और अनैतिक कहता है, यानी 40 वर्ष से अधिक कोई जीता है तो उसको असभ्य, अश्लील और अनैतिक कहता है, क्योंकि 40 वर्ष के बाद में जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्तन सर्जन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हास होने लग जाता है। अपने जो लक्षण होते हैं, चाहे आत्मिक मानो चाहे मानसिक मानो, उन सभी स्तर पर उनका हास होने लगता है, उसमें गिरावट आने लगती है। लेखक जब ये निबंध 1972 ईस्वी में लिख रहे थे तब उनकी उम्र 38 वर्ष की थी।
पूछा जा सकता है कि लेखक ने उत्तरा फाल्गुनी निबंध लिखा उस समय उम्र क्या थी, तो 38 वर्ष की। इसलिए वे कहते हैं कि अभी मैं जीवन का पूर्व फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ। उत्तरा फाल्गुनी 40 के बाद में आना, तो ये पूर्व फाल्गुनी भोग रहा है। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ, क्योंकि 38 के बाद में 40 आएगी तो उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहे हैं। इस अवस्था में लेखक स्वयं को क्रोधी, लोभ और कामी का अनुभव करता है। यानी इस अवस्था में व्यक्ति होता है वो क्रोधी, कामी, लोभ, यानी लेखक स्वयं उसको भोगता है, अनुभव करता है। परंतु वह इन विकारों को क्रम से विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कह करके पुकारता है। लेखक है क्रोधी, लोभ और कामी को क्रम से विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कह करके पुकारते हैं। यानी ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेखक लेकिन इस बात से चिंतित हैं कि वह शीघ्र ही उत्तरा फाल्गुनी अर्थात वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। वह चाहता है कि चाहे उसका शरीर वृद्ध हो जाए लेकिन उसका मन कभी बूढ़ा ना हो। यानी इंसान चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए शरीर से, परंतु मन से जवान होना चाहिए। उनका मानसिक यौवन सदा बना रहना चाहिए। मनुष्य जो है वो मस्तिष्क से बिल्कुल तरोताज़ा रहना चाहिए, बिल्कुल जोश में बराबर रहना चाहिए। लेखक मानसिक यौवन को बनाए रखने के लिए कॉलेज में अध्यापन करने का निर्णय करता है उस अवस्था में, जिससे युवा विद्यार्थियों के मध्य रहने से उनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता भी उनकी जैसी बनी रहेंगी। जैसे यानी बच्चों के बीच में रहना चाहता है, स्टूडेंट्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, तो लेखक भी वैसा ही बना रहना चाहता है, यानी वैसी ही उत्साह अपने शरीर में चाहता है। लेखक युवा पीढ़ी तथा पुरानी पीढ़ी हैं, उन दोनों में संघर्ष को इस निबंध में अभिव्यक्त करते हैं तथा ये आशा करते हैं कि कल नहीं तो परसों अर्थात भविष्य में पुरानी पीढ़ी का युवा तथा नई पीढ़ी दोनों मिलकर के इस शासन व्यवस्था को साथ साथ संचालित करेंगे। यानी युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों ही मिलकर के इसमें साथ साथ कार्य करेंगे। अंत में लेखक कहते हैं कि वह स्वयं में अमृत कला का आविष्कार करके उत्तरा फाल्गुनी काल यानी 20 से 22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर कर दूंगा, यानी हृदय में स्थिर कर देगा। चाहे बाहर से शरद बहे और चाहे शरीर बाहर से वृद्ध दिखे, चाहे बाहर से वो कैसा भी दिखाई दे, लेकिन मन से सदा वह जवान रहूँगा। यानी मन से इंसान को हमेशा जवान रहना चाहिए। यही संदेश इस निबंध के माध्यम से कुबेरनाथ रॉय के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार लेखक ने व्यंग्यबाण और प्राकृतिक जो सौंदर्य से इस निबंध का भावमय बना दिया गया है। अब इस निबंध के अपन महत्वपूर्ण उद्धरण है वो पढ़ेंगे। वर्षा ऋतु के अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हमारे जीवन में गदह 25 सावन मन भावन बड़ी मौज मस्ती रहती है, परंतु 27वें में आते आते घनघोर भाद्रपद के अश्विनी संकेत मिलने लगते हैं और 30 वर्षों में हम विघुम में भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। इनको अच्छी तरीके से याद रखना कि कुबेरनाथ रॉय ने उत्तरा फाल्गुनी में किसको तिमिश्र सुख बताया है, तो काम, क्रोध और मोह को बताया। 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी काल का है, जिसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट उर्मियों से थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते ये तीनों धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, उनका वेग कम होने लगता है और उनके विपरीत तीन विपरीत अपशिष्यते, विनश्यति और प्रबलतर हो उठती है। यानी ये अपना जो शरीर है उसमें 45 वर्ष जैसे भी आता है तो अपना शरीर है वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, तो उनका वेग कम होने लगता है। इसके विपरीत तीन है विप्तिरिमण्यन्ते, अपक्षेते और विनिश्चयते, प्रबलतर, ये प्रबल हो उठती हैं सारी चीज़ें। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत कोश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। यानी ब्रह्मा की जो मूर्ति है, ब्रह्मा के बारे में जो सोचना है वो मतलब वृद्ध की अवस्था में नहीं सोचना चाहिए। अर्थात प्रजापति विधाता यानी ब्रह्मा को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन होगा। यानी एक जवान मानना चाहिए अपने को, ब्रह्मा को कभी बूढ़ा नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो 30वां वर्ष है जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रसन्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रसन्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या फिर नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रसन्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। आज पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पानपत्र मेरे होठों में संलग्न, क्रोधी मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन है, नयनंजन है और काम भुजंग मेरा कीड़ा सहचर है।
इनको मैं क्रम से विद्रोही, प्रगति और नवलेखन कह करके पुकारता हूँ। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि लेखक ने क्रोध, काम और लोभ इसका क्या क्या नामकरण दिया है। तो देखिए, क्रोध इनको अलग अलग पुकारा है। क्रोध मेरी खुराक बताया है, लोभ मेरा आंखों का जल नयन जल, और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको क्रम से विद्रोही, प्रगति और नवलेखन कह करके पुकारता है लेखक। अगला देखिए, मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझे 55 या फिर 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य और शिष्याओं के मध्य बात करने का अवसर मिलेगा। यानी लेखक कहना चाहता है, यानी 55 और 60 की उम्र में अगर मैं कॉलेज में अध्यापन कार्य करूं तो मुझे युवा लोगों के साथ में रहने का अवसर मिलेगा। मैं उनकी आशा आकांक्षा, यानी स्टूडेंट्स की आशा और आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्रमाणित और अवस्थित रहूँगा जैसे चुंबक के आकर्षण क्षेत्र में पड़ करके साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। यानी मैं उन जैसा युवा रहूँगा। कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट हो जाती है, वह सदैव प्रगति की दिशा में नहीं बहती है, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने लग जाती, यानी अपने अनुसार बहने लग जाती है। प्रत्येक सर्जन या फिर विधाता होता है जीवन के, चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। विद्रोही हो चाहे स्वीकारवादी, दोनों एकदम साथ साथ होते हैं। यह बाढ़ बनने का काल है। नदी अपनी दिशा भूल करके, कुल को छोड़ करके उन्मत्त हो गई है। अतः बुद्धिजीवी वर्ग में से धीरता और संयम अपेक्षित, घबराकर वन्य की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के अवतरण, वन्य के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित होगा। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा, मेरे बालखिल्य छात्र छात्राओं अर्थात नई पीढ़ी के जो हैं, दोनों मिलकर के इस शासन एवं व्यवस्था को पुतली घर के नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य के साथ साथ संचालित करेंगे। यानी दोनों मिलकर के एक साथ इस संपूर्ण सृष्टि को चलाएंगे, यानी युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों मिलकर के। इस प्रकार से लेखक ने इस उत्तरा फाल्गुनी निबंध के माध्यम से अपने को बताया है कि इंसान को शरीर से वृद्ध हो सकता है, परंतु मन से या मानसिक रूप से कभी भी वृद्ध नहीं होना चाहिए। हमेशा ही वही साहस, वही उत्साह, वही जोश के साथ में अपनी प्रगति में आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।